गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडेज टॉपिक है बेटा कहानी लेखन। आज हमें कहानी लिखेंगे बेटा और उसी को समझेंगे। कहानी का विषय है बेटा हमारा नकलची कौवा, यानी कि नकलची नकल करने वाला कौवा, कि कौवे ने एक नकल की थी और उसका क्या परिणाम रहा। तो देखो बेटा, किसी पेड़ पर एक बाज रहता था। शिकार करने का उसका अपना अलग तरीका था। वह शिकार करने के लिए ऊंची उड़ान भरता था, फिर तेजी से ज़मीन पर आकर उसके अपने शिकार को उठाकर ले जाता। एक कौवा बाज को ऐसा करते हुए देखता। वह बाज की इस योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। देखो क्या है बेटा, इसमें एक बाज है। बाज को तो आप जानते हो बेटा, कितना तेज और तीव्र गति का पक्षी होता है बेटा। उसकी जो उड़ान होती है बेटा, वो बहुत ऊंचाई तक होती है बेटा। ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने का उसका एक अलग ही तरीका होता है बेटा। वो इतनी तेज गति से अपना शिकार करता है बेटा। ठीक है, तो जैसे ही वो शिकार करता है उसको एक कौवा देखता है। ठीक है, और कौवा उसके शिकार करने को बहुत अधिक प्रभावित होता है कि वो कितनी तेज़ गति से और कितने अच्छे तरीके से और मतलब कितने साफ तरीके से अपने शिकार को ले जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है बेटा, एक दिन एक गडरिया उस गांव के निकट आया जहां बाज रहता था। गडरिया अपनी बकरियों को मैदान में चरने के लिए छोड़कर इधर उधर घूमने चला गया। बाज ने बकरी के छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाया। वह पहाड़ी की चोटी से उड़ता हुआ आया। क्या था बेटा, कहानी का अगला पार्ट क्या है बेटा, कि जहाँ बाज रहता था, जहाँ पहाड़ों के बीच में बाज का निवास स्थान था बेटा, वहाँ पर एक दिन क्या होता है कि गडरिया होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है। ठीक है, तो वो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए वहाँ पर आया, और जैसे ही उसने अपनी भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया तो बाज की नज़र एक छोटे बकरी के बच्चे पर थी। ठीक है, वो पहाड़ की चोटी से उड़ता हुआ वहाँ पर आया और उसने क्या किया, बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबा करके उड़ गया। ठीक है, देखो उसने कितनी फास्ट और तेज़ गति से बकरी के बच्चे को, देखो एक बकरी का बच्चा मतलब इतना छोटा भी नहीं होता बेटा कि उसको मतलब ऐसे उड़ा करते, लेकिन एक बाज जो है वो इतना तेज़ पंजों वाला तीव्र गति का जो क्या है पक्षी है, जिसने बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोया और उड़ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसका, हमेशा की तरह आज भी कौवा बाज के इस अद्भुत कार्य को देख रहा था। यानी कि आज भी उस कौवे ने जो है शिकारी के बाज के क्या कहते हैं उस अद्भुत कार्य को देखा, यानी कि उसके शिकार करने के तरीके को देखा। और वो सोचने लगा कि बाज और मैं दोनों पक्षी हैं। यदि वह अपने शिकार को इस तरह अचानक उठा कर ले जा सकता तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, तो क्या है कि कौवा ने मतलब अपने दिमाग लगाया, अपने आप में सोचा कि बाज भी उड़ सकता है और मैं भी, हम दोनों ही पक्षी हैं, तो बाज में जो क्वालिटी हो मुझ में क्यों नहीं है, बाज में जो गुणवत्ता है शिकार करने की वो मुझ में भी हो सकती है। तो बेटा इसके फोर्थ पार्ट में उसका क्या परिणाम निकला कि जब कौवे ने बाज की नकल की बेटा, उसके शिकार करने के तरीके को अपना करके स्वयं शिकार किया बेटा, तो उसका क्या परिणाम निकला, चलो इसके फोर्थ हिस्से में देखते हैं बेटा। ऐसा सोचकर कौवे ने भी जितना ऊंचा वह जा सकता था उतनी ऊंची उड़ान भरी, फिर शिकार के लिए तेजी से जमीन की ओर आने लगा। लेकिन बाज की तरह उसे अपनी उड़ान पर नियंत्रण रखना नहीं आता था, अतः वह तेजी से एक पत्थर से टकराया और मर गया बेटा। देखो हम कोई ने एक दूसरे पक्षी की क्या कहते हैं गुणवत्ता को, उसके शिकार करने के तरीके को तो देख लिया, लेकिन वो किस टेक्निक से किस तरीके से क्या कहते हैं शिकार करता था उसको पहचानना नहीं बेटा। सबका अपना अपना तरीका होता है बेटा, सब में अपनी अपनी गुणवत्ता होती है, लेकिन कभी भी हमें दूसरे की गुणवत्ता को अपना करके स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपने अंदर जितनी गुणवत्ता है, अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है बेटा, हम जैसे अपने तरीके से काम को अच्छे से कर सकते हैं बेटा, हमने वैसा ही करना चाहिए। दूसरे की नकल से किए हुए कार्य में बेटा परेशानी ही आती है और हमें हार का सामना करना पड़ता है बेटा। देखो जैसे कोई ने किया, कोई ने उस बाज को उड़ता हुआ और शिकार करता हुआ देखा, लेकिन उस
पर उसको अपनी उड़ान पर नियंत्रण करना नहीं आता था, लेकिन बाज जो है अपनी उड़ान पर नियंत्रण कर सकता था। ठीक है, तो देखो कोय ने बाज की नकल की लेकिन अपनी उड़ान पर नियंत्रण करना नहीं आया, और उसका क्या परिणाम हुआ, वो एक पत्थर से टकराया और अपने जीवन से हाथ उसको धोना पड़ा बेटा, उसको अपने जीवन से मुक्ति लेनी पड़ी बेटा। ठीक है, तो इससे क्या शिक्षा मिली हमें दूसरों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए, यानी कि दूसरों की कॉपी करके, दूसरों को देख करके कभी नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर हमें अपना कार्य करना चाहिए। इस तरह ये नकलची कौवा की एक कहानी थी बेटा, जिसको आपको समझना है और लिखना है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।